गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड 1968 में कायम हुआ था। 1968 से लेकर 2022 हो गया। आज तक ये तमाम तर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। पानी हो, चाहे बिजली हो, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक यहाँ मौजूद नहीं। अगर कोई मजदूर ज़ख्मी हो तो उसे तिब्बी इमदाद भी ना दे सकते हैं, उसे यहाँ से अब लेके जाते हैं। और अब में तिब्बी इमदाद देने के बाद कराची रेफर करते करते और रास्ते में ही दम तोड़ देता है। ये हुकूमत बलूचिस्तान को BDA को करोड़ रुपए की लागत से टैक्स अदा करता है। इसके अलावा कस्टम को भी टैक्स अदा करता है, मगर बदकिस्मती से यहाँ के मज़दूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना यहाँ पे सड़कें मौजूद हैं। सड़कों की हालत आप यहाँ तक के बदले कोई गाड़ी भी टाइम पर वहाँ तक मरीज़ को ले जाके नहीं पहुँच सकता हॉस्पिटल तक के सड़क सलामत हो। और इसके अलावा गडानी शिप ब्रेकिंग की आप मज़दूरों के लिए जगहें देखें, जगहें मौजूद नहीं हैं। और लकड़ियों के घर इन्होंने अपने लिए बेचारों ने बनाए हुए हैं जिनमें ये रिहाइश करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि गडानी शिप ब्रेकिंग की यार्ड पर तवज्जो दे। समुद्र में जाने वाले बहरी जहाज़ों को ख़त्म करने के बाद सिर्फ इंतहाई यादगार जंगी जहाज़ों को ही अजायब घरों में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि तिजारती जहाज़ों को अमूमन आखिर में ख़त्म कर दिया जाता है। शिप ब्रेकिंग हर किस्म की चोटों और काम से मुताल्लिक बीमारियों के साथ बड़े टूटे हुए जहाज़ों को हिस्सों में तोड़ने का अमल है। सर इधर तो ऐसा है कि इधर तो हमारे को सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जैकेट देते, हेलमेट देते, सेफ्टी बूट देते, लेकिन हम लोग तो पानी में ज़्यादातर आते जाते हैं, तो इसी वजह से हम लोग अभी चप्पल में काम करते हैं। वरना हम लोगों को सेफ्टी बूट देते, कंपनी की तरफ से देते, और मास्क देते, और चश्मा देते, हैंड वाला ग्लव्स देते, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ काम करने में मुश्किलात इस तरह आती हैं कि यहाँ पे वज़नी प्लेटें वगैरह काटी जाती हैं जहाज़ों में। अक्सर यहाँ पे जहाज़ों में आग लगने के भी वाक़यात हो जाते हैं। अगर जदीद मशीनरी, अगर जदीद टेक्नोलॉजी हो तो ये नौबत पेश ना आए, मज़दूरों की जानें ज़ाया ना होंगी। यहाँ पे तदाबीर तो बहुत इख्तियार करते हैं। टोपी वगैरह, हेलमेट वगैरह देते हैं, और वर्दी भी देते हैं, दस्ताने भी देते हैं, मगर उनमें वो सेफ्टी नहीं है जो इस दौर में होना चाहिए जदीद तौर टेक्नोलॉजी की। मगर ये वही पुराने दौर की जो दस्ताने वगैरह हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं एहतियाती तदाबीर के लिए। नवंबर 2016 में पाकिस्तान के शहर गडानी में एक शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक ऑयल टैंकर उतारने के दौरान धमाके से फट गया, जिसमें जहाज में सवार 17 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश में 2019 में 26 शिप ब्रेकर मारे गए थे। इसलिए बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन शिप ब्रेकिंग को दुनिया की खतरनाक तरीन मुलाजमतों में से एक करार देती है। खतरात के बावजूद जहाज ब्रेकिंग खुद जहाज रानी की सनत के लिए एक मुस्बत और अहम अहमियत रखती है। आमतौर पर 20 साल की आला ताकत के इस्तेमाल के बाद ज्यादातर तजारती जहाजों की साख्ती ताकत पुराने होने की वजह से कम हो जाती है। इनकी मुरम्मत करना सुस्ती नहीं है। देखो मेरी बात सुने, आप बोले जहाज जो होता है, अगर एक ब्लॉक पे एक जहाज लगता है, उसमें जितना सारा माल है वो स्टील इंडस्ट्री को जाता है। अगर फर्ज करो 12,000 टन का जहाज लगता है, वो सारा स्टील को जाएगा, जिससे उसका सरिया बनेगा और वो बिलेट बनेंगे, इंगट बनेंगे। अगर ये न हो, स्टील मिल तो बंद पड़ी है। इसके अंदर ऑप्शन क्या है? इंपोर्ट तो बहुत महंगा है, डॉलर बहुत महंगा है, तो सारा फायदा यहाँ से जा रहा है जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है। इस वक्त जो बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान की मेन इनकम यहाँ से डेवलप होती है, इस शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से। ज़्यादा टैक्सेस ये जो है ना, एक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है जिसके सारे टैक्स गवर्नमेंट को एडवांस में चले जाते हैं। ये एक बड़ा फ़ायदा है। अब अंदाज़ा लगाएंगे, इससे टैक्सेस होंगे, ड्यूटी होंगे, जो वो सब एडवांस में चले जाती हैं। देखिए, शिप ब्रेकिंग जो है इस वक्त मकामी लोगों को भी रोज़गार फराहम करती हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वालों के बीच काफ़ी रोज़गार फराहम करती है। इसके अलावा जो सर्जे की मिलें हैं, जो आयरन की भट्टियाँ हैं, री रोलिंग मिल हैं, उनको जो है ख़ाम माल फराहम करते हैं, वहाँ भी काफ़ी लोग जो है बरसे रोज़गार होते हैं। ये तो डायरेक्टली है, इनडायरेक्ट भी काफ़ी लोग इससे जो है वो वाबस्ता है। 2021 में दुनिया में 26.4 मिलियन डेड वेट टन वाले कुल 704 बहरी जहाज़ों को ख़त्म किया गया, जिससे शिप ब्रेकिंग की कुल मालियत $2.7 बिलियन तक पहुंच गई। 2019 और 2020 के मुकाबले में 2021 में शिप ब्रेकिंग के हुजम में बेतरतीब 26% और 20% इजाफा हुआ। शिप ब्रेकिंग की औसत कीमत $400 से $610 फी लाइट टन 53% बढ़ गई है। इस वक्त दुनिया की 80% शिप ब्रेकिंग जनूबी एशियाई ममालिक जैसे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में होती है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से मुकामी लोगों को काफी मुआशी फायदे हासिल हुए हैं। बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की गई हैं और मुकामी सनत के लिए सस्ता और आला मयार का खाम माल फराहम किया है। लेकिन पाकिस्तान के मशहूर जहाज ब्रेकिंग साइट गडानी के दौरे के बाद
पता चलता है कि काम का बोझ पूरा नहीं है। देखिए इस वक्त गडानी शिप ब्रेकिंग में प्लाट तो टोटल 128-30 हैं, लेकिन बमुश्किल जो है वो 40-45 कंपनियां चल रही है। एक इसकी वजह तो ये है कि आलमी मार्केट में जहाज़ों का कीमत बढ़ जाना, और दूसरी वजह जो है वो डॉलर का बढ़ जाना, और तीसरी वजह ये कि हमारे जो खर्चे इसकी वजह से जो है या फिर तैयार माल में काफ़ी महंगा पड़ता है। एक गडानी में इस वक्त जो काम कर रहे हैं कोई 5-6 हज़ार के करीब जो है वो लेबर हैं, और 1000-1200 करीब जो है वो हुनरमंद बंदे हैं जो क्रेन ऑपरेटर हैं या जो लोडर चला रहे हैं या जो दूसरी मशीनरी चला रहे हैं, ठीक है, और 400-500 जो है ये टेक्निकल स्टाफ है ये गडानी में इस वक्त हैं। और जब गडानी फुल चल रहा हो तो 10 से 12 हज़ार लेबर यहाँ काम करती है। लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे पास मौजूद नहीं होती, वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि हमारे एक तरक्की याफ्ता ममालिक के पास मौजूद होती है। अगर गवर्नमेंट हमें इसकी तरक्की याफ्ता ममालिक के तरीके से हमें वसाइल मुहैया करे, हमें फैसिलिटेट करे, तो हम इंशाअल्लाह उनसे ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। मैंने जैसे भी बताया ना कि अगर हमारी तजवीज़ यही हो सकती है कि मुआहदा ऐसा हो कि जी अगर हमारे पास जहाज़ के जो, क्योंकि चाइना वाले बड़ी जदीद तरीके से शिप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, हमारे पास वो पुरानी औजार मौजूद होते हैं। अगर हम डिजिटलाइज उस पर लेकर आ जाएँ, मशीनरी हमारे पास जदीद आ जाएँ, और हम लोग वर्कर के जो है ना हम एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेन करें वहाँ पे। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ हर प्लाट के ऊपर सेफ्टी इंचार्ज होता है, सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, वो ट्रेन करते हैं। लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर वहाँ से कोई ट्रेनर भी आए और यहाँ से लोगों को भेजा जाए, मकामी लोगों को भेजा जाए, वहाँ से उनको ट्रेन करके यहाँ भेजा जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। 1990 की दहाई में चीन की शिप ब्रेकिंग दुनिया की मुजमुई तादाद का 50% थी और ये पहले नंबर पर थी। इसके बाद से चीन के दरिया यांगसी डेल्टा, पर्ल रिवर डेल्टा, साहिली इलाकों और दीगर बड़े बहरी जहाजों को खत्म करने वाले इलाकों ने लिफ्टिंग के मुख्तलिफ आलात से लेस घाटों, गोदियों और मकामात की तज़यीन और आराइश को भरपूर तरीके से फरोग दिया है और हाईटेक पहलुओं से सब्ज माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। 2018 में चीन ने ठोस फुजले के दरामदी कंट्रोल को रेगुलेट करने और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को छोड़ने की तजवीज़ पेश की। तब से चीन जहाजसाजी की सनत में सबसे आगे है और इसकी आला तरीन सब्ज जहाजसाजी की सनत बैनुल-अक़वामी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को एक और शक्ल दे रही है, जिससे जहाजसाजी की सनत को जहाजसाजी के जरिए से सब्ज और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने में मदद मिल रही है। देखो चाइना में तो जो है जितना हम मटेरियल मंगा रहते हैं, चाइना से कोयल भी आता है, ज़्यादातर लोहा चाइना से आता है। चाइना में इतने प्राइस शूटअप नहीं है। अगर यहाँ हुकूमत ये डॉलर कम कर दे, अभी आपको पता है गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है इंपोर्ट को। चाइना से तो बहुत फ़ायदा है, चाइना का जितना रॉ मटेरियल वो बहुत सस्ता है। जी बिल्कुल, चाइना अगर शिप ब्रेकिंग पे तवज्जो दे, जिस तरह सीपेक के मंसूबे में तवज्जो दे रहा है, तो ये शिप ब्रेकिंग बहुत बेहतर हो सकता है और बेहतरीन मशीनरी यहाँ ला सकते हैं ताकि मजदूरों को भी मुश्किलात पेश ना आएंगे। इसके अलावा आलमी बेड़े की उम्र बढ़ने का रुझान भी पाकिस्तान की शिप ब्रेकिंग मार्केट के लिए मुस्बत है। क्लार्कसन रिसर्च के मुताबिक जहाजसाजी के नए ऑर्डर्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं कि टैंकर्स, कंटेनर्स, बहरी जहाज़ों और बल्क कैरियर्स के बेड़े की उम्र बढ़ने से रोका जा सके। आलमी सतह पर बल्क कैरियर्स की औसत उम्र जून 2022 में 11.4 साल हो गई, जो 5 साल पहले 8.7 साल थी। कंटेनर जहाज़ों की औसत उम्र 11.6 साल से बढ़कर 14.1 साल हो गई। टैंकर्स की औसत उम्र 12 साल थी, जो 2017 में 10.3 साल थी। अब सोचिए मजदूरी करना है, हम लोगों को इधर खुश टाइम पास करना है, लेकिन दिहाड़ी अच्छा मिल रहा है। टाइम हम आ जाते हैं, हमारे कोई कभी जमादार नहीं बोले कि यार तुम क्यों आया क्यों नहीं आया, हमारे को दिहाड़ी देते हैं, हक्का भी खासा दिहाड़ी देते हैं। बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़ायदा हमारे शिप ब्रेकिंग के बाद जो है वो है ऑटोस इंडस्ट्री को है और कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को ज़्यादा है, स्टील मिल को ज़्यादा है, तो ये ज़्यादातर वही माल हमारा सप्लाई होता है। फिर देखिए किस टाइम पे यहाँ पे ये लोडर क्रेन वगैरह बिल्कुल नहीं होती थी, तो ये सारा काम जो है लेबर सारा लोहा खुद उठा के करती थी, उससे जो है 2 से 3 साल लग जाते, ठीक है। अब बड़ा से बड़ा ज़्यादा 2 से 3 महीने में टूट जाता है ये मशीनरी आने की वजह से। अगर कुछ इससे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई मशीनरी आ जाती है, ठीक है, तो हमारा काम का दौरानिया भी कम हो सकता है और हमारा खर्चा भी बहुत घट सकता है।